अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है चिली प्रॉन्स फ्राई। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊँगी कि प्रॉन्स को किस तरह से साफ़ किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास जंबो साइज़ के और मीडियम साइज़ के भी प्रॉन हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इसे किस तरह से साफ़ किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। ये जो इसका हेड है, इसके हेड को बिल्कुल ही स्लोली, मतलब एकदम हल्के हाथ से इस तरह से खींचकर निकालना है। और ये जो ऊपर की शेल्स हैं, आप इस तरह से अगर इसे करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ही अपने आप से निकल जाता है। बड़े प्रॉन्स को क्लीन करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, और ख़ासकर जब आप ये वाला पार्ट निकालोगे तो इसकी जो ये टेल होती है, इसकी जो ये पूंछ होती है, इसके साथ पकड़कर आप निकालिए तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। इस तरह से देखिए, आप इस तरह से आप इसे अपनी तरफ पुल कीजिए आस्ते आस्ते। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसकी अंदर की टेल भी बिल्कुल वैसी की वैसी है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटी है। तो ये टेल होती है तो फ्राई करने के टाइम पे प्रॉन्स खूबसूरत भी दिखता है थोड़ा, इसलिए। इसके बाद में इस तरह से हम कट लगाएंगे बैक पर इसके, और ये जो अंदर का, इसका अंदर का गंदगी होती है, इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़े प्रॉन्स में बहुत ज़्यादा ही गंदगी होती है, छोटे प्रॉन्स में इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ हो गया है। ये देखिए, इस तरह से ये अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। एक मैं आपको बताती हूँ स्मॉल साइज़ का कि किस तरह से कर सकते हैं हम। ये देखिए, ये स्मॉल साइज़ का प्रॉन है, और यही इस तरह से इसका हेड इस तरह से तोड़कर निकालना है आपको। और फिर ये ऊपर का शेल्स का हाफ पार्ट निकाल देंगे पहले तो। इसके ये जो हाथ है इसके साथ में भी, और फिर वही सेम इसका जो टेल होती है, इससे अपनी तरफ पुल करके खींचेंगे। ये देखिए, और फिर इसे बैक पर इस तरह से नाइफ से स्लिट करेंगे, कट करके, और इसके अंदर का पार्ट इस तरह से खींच के निकाल देंगे। देखिए, आप जैसे कि बताया मैंने आपको, स्मॉल वाले में इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, बड़े वाले में ज़्यादा ही गंदा होता है। तो ये इस तरह से साफ़ हो जाएगा। बाहर से प्रॉन्स मैं इसलिए साफ़ नहीं करवाती हूँ क्योंकि वो लोग इतनी अच्छी तरीके से इसकी गंदगी को साफ़ नहीं करते हैं जो इसके बैक साइड पर होती है। ऊपर से तो वो ये इसका शेल्स निकाल कर अच्छी तरह से देते हैं, लेकिन हर प्रॉन्स को वो लोग इस तरह से कट लगाकर, या फिर इस तरह से, देखिए आप, कभी कभी ऐसे खींचने से भी बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे अक्सर बड़े प्रॉन्स में ये बाहर नहीं आता, तो इसीलिए इसे कट लगाना ज़रूरी होता है। छोटे वाले जो प्रॉन्स होते हैं, श्रिम्प्स वगैरह छोटे वाले, वो उसमें इसीलिए वो बिना कट के ही हम ऊपर से ऐसे पुल करेंगे ना, तो वो बाहर आ जाएगा। तो इसलिए मैं बाहर से साफ़ नहीं करवाती हूँ, क्योंकि वो लोग हर प्रॉन्स को अच्छी तरह से साफ़ नहीं करते। तो मैं इस तरह से ही घर में अपने हाथों से ही साफ़ करना पसंद करती हूँ, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि मेरे सारे प्रॉन्स अच्छी तरह से क्लीन हैं। ये देखिए, मैंने सारे प्रॉन्स अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालकर उसे मिक्स करके 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूँगी। इसके बाद में मैं इसे वॉश करूँगी। ऐसा करने से प्रॉन्स बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है, और बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। तो आइए बाकी के इंग्रेडिएंट भी देख लेते हैं। प्रॉन्स चिली में हमें और क्या
क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक बड़ा कटोरी मैंने जिंजर गार्लिक को चॉप कर लिया है। 2 प्याज जो मैंने इस तरह से स्क्वायर शेप में कट किया है, और एक बड़ी कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया है। 2 रेड चिली ली है मैंने, आप चाहे तो ग्रीन चिली भी ले सकते हैं, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। तो आइए दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने सारे प्रॉन्स को अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। वॉश करने के बाद मैंने 5 मिनट इसे स्ट्रेनर में डाल के रखा ताकि इसका एक्सेस वाटर भी ड्रेन हो जाए। अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी। ये कितने अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, सॉल्ट लगाकर कुछ देर रखने की वजह से, आप देख सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से इसे वॉश करिए। और ये जो अगर आपको ब्लैक दिख रहा है तो ये इसकी स्किन ही है, ये कोई गंदगी नहीं है, ये इसकी स्किन है। तो अब मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी सबसे पहला, और ये 1 टेबलस्पून गार्लिक क्रश किया हुआ है। वन टीस्पून विनेगर, ये सिरका है। अगर आप वाइट विनेगर यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोया सॉस, ये भी मैं 1 टीस्पून डालूँगी। और 1 टीस्पून केचप। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स कर मैं इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा ये जब तक। ये देखिए प्रॉन्स बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गए हैं। मैं इसमें ब्लैक पेपर डालना भूल गई थी, इसलिए मैं अब इसमें थोड़ी सी मतलब ½ टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर भी अभी ऐड कर दूँगी। और ये 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, और 1 टेबलस्पून मैदा। कॉर्नफ्लावर और मैदा दोनों का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, यानी कि सारा कुछ इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो ऑयल मेरा यहाँ पर गरम हो गया है। अब ये प्रॉन्स 1 बाय 1 मैं अच्छी तरह से कोट करके डालूँगी ऑयल में। बिस्मिल्लाह। ये देखिए अभी ये प्रॉन्स बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने प्रॉन्स जो फ्राई करके निकाले थे वो काफ़ी क्रिस्पी हैं, लेकिन मुझे ये और क्रिस्पी चाहिए। तो ये देखिए आप, ये अंदर से बिल्कुल जूसी और ऊपर से क्रिस्पी है, लेकिन मुझे और क्रिस्पी चाहिए। तो अगर आपको भी और क्रिस्पी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे दोबारा से ऑयल गरम करने रखा है, और जब प्रॉन्स थोड़ा हल्का ठंडा हो गया तो अब मैं ये प्रॉन्स दोबारा से ऑयल गरम ऑयल में इसे छोड़ दूँगी। ये देखिए मैंने इसे रीफ्राई किया और ये अच्छे खासे क्रिस्पी मतलब हो गए हैं। अभी तो ये काफ़ी गर्म है, तो अगर इस तरह से आप उसे रीफ्राई करोगे तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया अच्छा खासा, तो अब मैं इसमें ये जो जिंजर गार्लिक को चॉप किया हुआ रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून केचप डाला है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका या फिर वाइट विनेगर भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करना है, फ्राई किए हुए प्रॉन्स ऐड करना है और कुछ देर के लिए इसे अच्छी तरह से सॉटे करना है। नमक आप अपने मज़े के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसे फुल फ्लेम पर सॉटे कर लीजिए। अब इसमें मैं कॉर्नफ्लावर का मिश्रण यानी कॉर्नफ्लावर को मैंने पानी में घोल के रखा था वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे मैं फुल फ्लेम पर अच्छी तरह से इसे सॉटे कर लूँगी जब तक का इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ी नहीं हो जाती। ये स्लोली इसका ये जो टेक्सचर है ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। आप आपके घर में मुझे ये प्रॉन्स चिली बनाकर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरी रेसिपी को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए हमारे चिली प्रॉन्स बनके तैयार हो गए हैं। तो अब बारी है टेस्टिंग की, लेकिन ये जिसकी फेवरेट डिश है आज वो ही टेस्ट करेगा। तो ये देखिए कौन रेडी तैयार बैठा हुआ है टेस्टिंग के लिए। किसकी फेवरेट डिश है ये? मेरी। कौन टेस्टिंग करेगा आज? मैं। तो चलो अभी टेस्ट करके बताओ कैसे बना है प्रॉन्स चिली। 1 मिनट मैं आपको दूँ प्लेट में, क्या आप इसे डायरेक्ट खाएंगे? डायरेक्ट खाएंगे। तो चलो भाई, हमने तो प्लेट ला के रखे थे, तो फिर आप इसमें से ही टेस्ट करके बताओ कि ये चिली प्रॉन्स कैसे बने। बहुत अच्छे बने हैं क्योंकि मेरी बहुत अच्छी फेवरेट डिश है मेरी। अच्छा चलो फिर कितना खाएंगे आप इसमें से? बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब मेरी बारी है टेस्टिंग की। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये चिली प्रॉन्स कैसे बने हैं। आई होप ये अच्छे ही होंगे, काफ़ी क्रिस्पी और सॉगी नज़र आ रहे हैं। तो आपको मैं टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसे हैं। माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। तो आप भी आपके घर में ट्राई कीजिए ये चिली प्रॉन्स और मुझे बताइए कि ये कैसे बने और आपको कौन सी डिश देखनी पसंद है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। Thanks for watching me.